व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने क्या देखा था? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करके कुछ है टॉपिक, मुझे भी याद नहीं है। इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट करके देखा था, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? इस लेक्चर में हम देखेंगे प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। इसमें भी परसेंटेज का यूज है, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ देख रहे हैं। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी बताइए आप। परसेंटेज को लेके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी आपका कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा और लॉस परसेंट कैसे निकलेगा। प्रॉफिट का मतलब वो पता है, लाभ होता है, और लॉस का मतलब हानि होता है। कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। चीज़ को सीखेंगे। चलिए, ये इंट्रोडक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण के द्वारा देखेंगे। मान लीजिए कि आपने क्या किया है, एक शर्ट आपने खरीदा। शर्ट खरीदा आपने, कितने में खरीदा? 600 रुपये में खरीदा। आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि आप एक क्या है? दुकानदार है, शॉपकीपर है, ठीक है। शॉपकीपर है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। शॉपकीपर बनिए या फिर आप एक बायर बनिए। बायर तो आप हैं ही, कंज्यूमर तो आप हैं ही, जो सामान को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक शॉपकीपर बनिए। आई बाउट इट फॉर 600। आपने एक शर्ट खरीदा, उसको कितने रुपये में खरीदा? 600 में खरीदा। तो ये जो 600 रुपये हुआ, ये क्या हो गया? आपके कॉस्ट प्राइस हो गए। कॉस्ट प्राइस मतलब कि हो गए, सीपी को लिखते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस हो गए। कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य। आपने मतलब खरीदा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे खरीदा। इतने 600 रुपये दे के आपने शर्ट खरीदा। और आप क्या कर रहे हैं? दुकानदार हैं। तो दुकानदार हैं तो कुछ क्या करेंगे? अपने को प्रॉफिट में रख के ही बेचेंगे ना। उस शर्ट को आपने 610 रुपये में बेच दिया, ठीक है। 600 रुपये में खरीदा, 610 में बेच लिया। 600 में खरीदा, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। 610 में आपने क्या क्या बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। समझ गए? कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं और सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए, द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नॉन इट्स कॉस्ट प्राइस। अब किसी भी प्राइस पे किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। और किसी प्राइस पे आप उस आइटम को बेचते हैं, क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं, तो उसको सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपने समझ लिया। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीपी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसपी लिखते हैं। अब दो सिचुएशन होगा। एक सिचुएशन होगा जब आपका जो कॉस्ट प्राइस है, जैसे इस केस में देखिए, कॉस्ट प्राइस आपका 600 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना है? 610 रुपये है। कितने हैं? कॉस्ट प्राइस 600 रुपये, सेलिंग प्राइस 610 रुपये है। आपने 600 में वो आइटम खरीदा, 610 में बेचा, तो आपको क्या हुआ? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से छोटा है, छोटा है। आपने कम दाम में खरीदा, ज़्यादा दाम में बेचा, तो आपको फ़ायदा हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे वही दिया गया है। यहाँ पे देखिए, कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस से क्या है? कम है, तो आपका होगा प्रॉफिट। जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस होगा 600 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है? 610 रुपया। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि नहीं? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। कितना ज़्यादा है? जब 610 में से 600 घटाया तो 10 रुपये का उसका प्रॉफिट हुआ। समझ गए? चलिए, आपने एसपी और सीपी समझ लिया है। अब क्या होगा? आपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है। 600 में ख़रीदा, 600 में बेच दिया है। इसमें ना आपको लाभ हुआ, ना आपको घाटा हुआ, ना आपको प्रॉफिट हुआ, ना आपको लॉस हुआ। दो सिचुएशंस हो गए। तीसरा सिचुएशन क्या होगा? आपने 600 में ख़रीदा और 550 में ही बेच दिया। क्यों बेच दिया? कोई रीज़न होगा। वो आइटम बिक नहीं रहा है, तो आप तो सोच रहे हैं कि दुकान में झूठ मूठ का पड़ा हुआ है, इसको कैसे भी निकाल देते हैं, कि ठीक है। तो क्या किया कि इसमें आपको क्या हुआ? 600 में ख़रीदा था, आपका कॉस्ट प्राइस 600 रुपये था और सेलिंग प्राइस 550 रुपये था। तो इसमें देखिए, सेलिंग प्राइस क्या है? कम है। किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो उस केस में क्या होगा? आपको क्या हुआ है? सेलिंग प्राइस कम है, आपने सेल किया है उस आइटम को 550 में, ख़रीदा था 600 रुपये में, तो आपको 50 रुपये क्या हो गया? घाटा हो गया। तो इस केस में क्या होगा? आपको लॉस हो जाएगा। तो लॉस कैसे निकलेगा? सीपी में से एसपी घटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप समझ गए। एक और उदाहरण के द्वारा समझिए। लेट अस ट्राई टू इंटरप्रेट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्राइस ऑफ आइटम्स। ए टॉय बाउट ऑफ 72 इज सोल्ड एट 80 रुपीज़। बाउट में मतलब कि कॉस्ट प्राइस में आपने 72 रुपये में वो टॉय को खरीदा, और सेलिंग प्राइस मतलब कि सेल किया आपने 80 रुपये में, ठीक है। तो इसमें देखिए, एसपी क्या है? बड़ा है सीपी से।
आपने बेचा 80 रुपये में, तो आपको क्या हुआ, खरीदा था 72 रुपये में, तो आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ कितने रुपये का, 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे अगर एसपी बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, किससे, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट होगा और आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिएगा। ये शर्ट आपने शर्ट खरीदा 120 रुपये में और बेचा 100 रुपये में। बॉट मतलब कि कॉस्ट प्राइस हो गया, सोल्ड मतलब कि सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से कम है, तो यहाँ आपने बेचा है कम दाम में, खरीदा है ज़्यादा दाम में, तो आपको घाटा ही होगा ना। तो ध्यान से समझिएगा, आप दुकानदार बन जाइए, कुछ समय के लिए दुकानदार बन जाइएगा तो अच्छा रहेगा। आपने 100 रुपये में बेचा है, 120 में आपने खरीदा था, 100 रुपये में आपने बेचा है, तो 20 रुपये का इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस इसमें ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो 20 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है। अब देखिए तीसरा सिचुएशन है, ए साइकिल बॉट फॉर 800 इज सोल्ड फॉर 950। साइकिल खरीदा आपने 800 का, तो ये हो गया आपका सीपी। ठीक है। और एसपी कितना हो गया, 940 हो गया। यहाँ पे एसपी बढ़ा है सीपी से, सेलिंग प्राइस बढ़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 940 में से 800 करा तो 140 आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है। यहाँ तो आपने प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस समझ लिया है। अब इसको हमें समझना ही है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है और कितने परसेंट का लॉस हुआ है। तो हमें प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमेशा हमें किस चीज़ पे चेक करना होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही चेक करना है। आपको कॉस्ट प्राइस पता है तो आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप क्योंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज को लेके ही हमने समझना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें थी, हमने कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, किस सिचुएशंस में प्रॉफिट होगा, किस सिचुएशंस में लॉस होगा, कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, किस सिचुएशन में ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, ये सब आपको मैंने बता दिया। अब देखते हैं हम लोग क्या है, डाउट हो तो डाउट पूछ लीजिएगा। प्रॉफिट और लॉस एज ए परसेंटेज। यहाँ देखिए द प्रॉफिट और, चलिए ये लेता है, द प्रॉफिट और लॉस कैन बी कन्वर्टेड टू ए परसेंटेज, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेटेड होगी। क्या चीज़ कैलकुलेट होगी, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप दुकानदार हैं तो हमेशा आप आइटम का क्या कीजिएगा, पहले आप खरीदिएगा ना। दुकानदार है तो खरीदिएगा, या फिर अपने घर पे बना रहे तो बहुत बढ़िया बात है। दुकानदार है तो आपने खरीदा है, बाद में उसको बेचिएगा, तो जो पहली घटना हो रही है वो कॉस्ट प्राइस की ही होगी, मतलब जो आप खरीद रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस हुआ। फॉर द एग्जाम्पल वी कैन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द टॉय। ये टॉय वाला जो खिलौने वाला है इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, 72 है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 72 है। सेलिंग प्राइस कितना है, 80 है। तो इसमें साफ साफ लग रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है, जब बेचा है हमने 80 रुपये में बेचा है, ख़रीदा है 72 रुपये में, तो प्रॉफिट हुआ है कितना, सेलिंग प्राइस जो बड़ा है, बड़ा कहाँ है, 80 है, 72 से बड़ा था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 80 है, कॉस्ट प्राइस 22 है, तो 8 रुपये प्रॉफिट हुआ। 8 रुपये प्रॉफिट हुआ कितने रुपये पे, 8 रुपये प्रॉफिट हुआ है आपको, 8 रुपये प्रॉफिट हुआ है आपको 72 रुपये पे। अगर आपने 72 का सामान खरीदा, 80 में बेचा, तो उसको आपको 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें प्रॉफिट निकला है, तो परसेंटेज भी प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालेंगे ना। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज थोड़ी निकलेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, जहाँ लॉस होगा वहाँ लॉस परसेंटेज लिख लेगा। तो इस केस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। 8 रुपये का यहाँ देखिए प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए अब देखिए 72 रुपये का सामान खरीदा था, उस पर उसने 8 रुपये का प्रॉफिट लिया है, तो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। तो वो सामान अगर 100 रुपये खरीदा रहता तो परसेंटेज कितना होता, हमेशा देखिए आपको परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट करना है किस पे, सीपी पे। तो सीपी कितना है, 72, 72 पे उस पर 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो 100 रुपये अगर सीपी होता, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये का आइटम खरीदा, तो कितना उसको प्रॉफिट होता। तो देखिए एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है, 100 में से 8 में मल्टीप्लाई कीजिए, 100 इंटू 8/72, ये हो गया 9। ठीक है। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, देखिए काटा आपने तो 100/9 आया था, 100/9 किया तो इतना आया। ठीक है। देखिए अब आपको बोला गया कि हमेशा हमें किस पे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट को सीपी पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए नेहा और ये जो किताब जो समझाया है, किताब ने क्या समझाया, देखिए इस चीज़ को दो विधि से बनाया गया है। यहाँ पर नाम लिया गया हुआ हो सकता है आपके स्कूल के ही बच्चे का नाम ले लिया गया हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, टू फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट नेहा एंड शेखर हैव यूज द फ्लोइंग मेथड। दो मेथड, नेहा ने अलग मेथड यूज़ किया है
और शेखर ने अलग मेथड यूज़ किया है। कौन कौन से मेथड यूज़ किए हैं ये देख लेते हैं। एक तो अपना यूनिटरी मेथड है जो हमेशा साथ देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालना है, हमें पता है कि प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा। क्या होगा, सीपी पे। तो सीपी हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। अब देखिए प्रॉफिट कितने रुपए हुए थे, प्रॉफिट बोलोगे सर प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस 80 रुपये थे, 72 थे कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट हुए थे कितने होते, 8 रुपये हुए थे, निकाला था तो 8। कॉस्ट प्राइस कितना था 72, ये क्या है फ्रैक्शन है, 8/72 क्या है फ्रैक्शन है। इसे हमें क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में फ्रैक्शन कैसे बदलते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे, करते थे। ये 9 हो गया तो 100/9 इक्वल टू 11 इंटीजर्स 1/9 हो गया। ये परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट परसेंट हुआ, समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि 72 रुपये में उसको 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो वही अगर 72 रुपये इन्वेस्ट करता है तो उसको 8 रुपये फ़ायदा हो रहा है। अगर वो 100 रुपया उस आइटम पे इन्वेस्ट करता तो कितना फ़ायदा होता, कितना प्रॉफिट होता, यही बात है। सही है। अब देखिए दूसरा शेखर, ये तो नेहा ने बनाया था, शेखर ने कैसे बनाया था, शेखर ने बनाया है यूनिटरी मेथड से बनाया है। देखिए ऑन 72 रुपये द प्रॉफिट इज 8 रुपीज़, 72 रुपये में उसको 8 रुपये फ़ायदा हुआ, तो 100 रुपये में कितना फ़ायदा होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था, 100 में 8 से गुना करना है, 100 में देखिए यहाँ 100 में 8 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बटा ये नीचे 72 आ जाता, 100/9 इक्वल टू 11.1/9, ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट देखिए अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा, यही नहीं कि लॉस परसेंट आप निकालिएगा। अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकलेगा, इतना चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। देखिए दस द प्रॉफिट इज 8 रुपीज़, प्रॉफिट परसेंट इज 11.11 इंटीजर्स 1/9। सिमिलरली यू कैन फाइंड द लॉस परसेंट इन द सेकेंड सिचुएशन हेयर। यहाँ पे देखिए दूसरा सिचुएशन क्या था, कॉस्ट प्राइस 120 रुपये था शर्ट का और उसने बेचा है टी शर्ट का, बेचा है 100 रुपये में। देखिए कोई पगला पगला ही दुकान वाला होगा कि कोई सामान को 120 रुपये में खरीदेगा, 100 रुपये में बेचेगा। तो इसमें क्या हुआ, 120 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में बेचा। तो अपने पापा से जाकर पूछिएगा कि कोई सामान दुकानदार जो होगा वो 100 रुपये में खरीदेगा, 120 रुपये में खरीदेगा और 100 रुपये में बेचेगा, तो उसको क्या होगा, घाटा होगा कि नफ़ा होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो बोलेंगे आपके पापा बोलेंगे कि हानि होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से क्या है, बड़ा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो सीपी कितना है, 120 रुपया और एसपी कितना है, 100 रुपया। तो लॉस कितना होगा, 20 रुपया। 120 रुपया वो इन्वेस्ट करता है तो उसको लॉस होता है कितना, 20 रुपया। कितना होता है लॉस, 20 रुपया। हमेशा लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकालना है, क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब क्रय मूल्य पे ही निकालना है। 120 रुपये इन्वेस्ट करता है तो उसको होता है 20 रुपये लॉस्ट। तो 100 रुपये इन्वेस्ट करता, कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपये होता तो कितना होता था, एक ही नियम से बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 गुने 20/120, एक जीरो से जीरो खत्म, ये 6 हो गए, 6 नहीं, ये हो गया 100/6, तो 50/3, 50/3 को यहाँ जोड़ा तोड़ा है तो 16 इंटू 2/3। ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में जोड़ते हैं। फ्रैक्शंस आपने पढ़ा होगा। ये तो हो गया आपका एक एक नियम से बनाया। अब देखिए आपने पढ़ा होगा लॉस कितना हुआ है, लॉस बोलोगे सर लॉस हुआ है क्या, हाँ बेटा लॉस ही हुआ है। कैसे हुआ है, क्योंकि इसमें एसपी जो है वो छोटा है सीपी से, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 20 रुपये। तो लॉस हुआ है उसको 20 रुपये, 20 बटा, हमेशा परसेंटेज किस पे निकालते हैं, तो सीपी पे। सीपी कितना है, 120 रुपये, नीचे हमने 120 लिखा। 20/120 क्या है सर, 20/120 ये फ्रैक्शंस है। बहुत बढ़िया, इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करते थे, तो बोला सर पढ़ा तो था, भूल नहीं रहा हूँ, याद करो, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 100/6, ये 3, 50/3, 50/3 हुआ, तो 16.2/3 ही परसेंटेज का लॉस हुआ है। समझ गए। आप समझ रहे हैं ना कि लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकलेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। सिचुएशंस आपको पता है कि कब लॉस होगा, कब प्रॉफिट होगा और कब ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। चलिए याद कर लीजिएगा, अगर सीपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, ठीक है। इसमें आपको लॉस परसेंटेज निकलेगा। अगर सीपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो इसमें आपको प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। अगर सीपी सेलिंग प्राइस के बराबर होगा तो ना ही इसमें लॉस होगा ना ही इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ पे, इतना चीज़ मैंने आपको समझाया। और दो विधि से आप लोग निकाल सकते हैं लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। इतना चीज़ याद कीजिएगा, जब लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकलेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है 18 नंबर का एग्जाम्पल से समझेंगे।
द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वेस इज़ 120 डिग्री। गुलदस्ता मान लीजिए आपने खरीदा, उसका कॉस्ट था, MRP था 120 रुपये में। आप दुकानदार है, आपने खरीद लिया 120 रुपये में। कितना में खरीदा? कॉस्ट प्राइस कितना में हुआ? खरीदने का मतलब क्या हुआ? 120 रुपया, कॉस्ट है 120 रुपया, ठीक है। इफ़ द शॉपकीपर सेल इट एट लॉस ऑफ 10%, अगर इस शॉपकीपर ने क्या किया, 10% के लॉस पे बेच दिया। कितने पे लॉस पे बेच दिया? 10% के लॉस पे, ठीक है। फाइंड द प्राइस एट विच इज सोल्ड, उसका प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, जितना पे वो बेचा है वो हमें प्राइस निकालना है, जितना पे उसने बेचा है। तो बेचा है वो कैसे, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। दो मेथड से हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखिए ये लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट निकला है तो मतलब कि लॉस हुआ है उसको। तो लॉस हुआ है तो क्या सिचुएशंस होगा बताइए? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो आंसर होगा वो 120 से कम ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 10% दिया। 10% मतलब क्या होता है? 10/100 होता है, 10/100 होता है। 10% का मतलब 10/100 होता है, मतलब कि 100 का सामान। देखिए नीचे क्या रहता था? नीचे हमेशा हम CP लिखते थे, और ऊपर देखिए क्या है, लॉस है। यहाँ देखिए 10/100 का मतलब ऊपर लॉस परसेंटेज है तो ऊपर 10 है, नीचे क्या है? 100 है। तो 10 हो गया लॉस और 100 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो अगर CP 100 रुपये था, ध्यान से सुनिए, यहाँ से कोरिलेट कीजिएगा तो बनेगा। 10% को आप कैसे लिखते हैं समझिए, ये किताब में बात नहीं बताएगा। 10% को आप कैसे लिखते हैं? 10% को सर बताया तो था, भूल रहा हूँ, भूलो मत, याद करो। तो 10% को 10/100 लिखते थे सर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यह ऊपर वाला देखिए लॉस बटा CP है, तो ये लॉस हो गया 10 रुपये उसको लॉस हुआ है। तो CP कितना हुआ है? ये CP हुआ है, ये लॉस हुआ है। देखिए अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था तो उसको लॉस हुआ है कितना? 10 रुपीज़, ठीक है। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था तो लॉस हुआ है 10 रुपीज़, ठीक है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 120 रुपये था तो लॉस कितना होगा? तो आप करोगे क्या, बोलेगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले क्या? हाँ, आँख बंद करके कर लो। तो 120 गुने 100 10/100, एक जीरो से जो खत्म, 12 रुपये का लॉस हुआ है। कितने रुपये का लॉस हुआ है? 12 रुपये का। 3 मेथड में आपको बताऊंगा, तीनों को याद कीजिएगा। पहला मेथड है 120 का सामान खरीदा, उसने खरीदा है अभी, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, उसको लॉस हुआ है कितना का? 12 रुपये का। कितने रुपये का? 12 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आप बताइए? 120 का सामान खरीदा, लॉस हुआ है 12 रुपये, तो मतलब कि उसने सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से आप लॉस घटा दीजिएगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाएगा तो 108 रुपया उसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया? 108 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। ये मेथड था एक। नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब देखिए सोहन ने और आनंदी ने कैसे बनाया इस क्वेश्चन को। लॉस ऑफ 10% मीन्स इफ CP इज 100 रुपये। 10% का मतलब क्या हुआ? अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था तो लॉस हुआ है 10 रुपये का। देयरफॉर SP कितना होगा? मान लें कि 100 रुपये का सामान था, उसमें उसने 10 रुपये लॉस किया है। तो देखिए 100 रुपये का सामान था, मतलब खरीदा था 100 रुपये में, 10 रुपये उसने लॉस कमाया है, मतलब घाटा कमाया है। तो बेचेगा कितना में? तो 100 में से 10 क्या? 90 रुपये में बेचा, ठीक है। 100 का सामान उसने कितना में बेचा? 90 में बेचा। तो लेकिन सामान कितने का था? 120 का था ना। तो 120 में कितने का हो जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 120 गुने 90 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो, 12×9 108 रुपये में उसने सेलिंग प्राइस हुआ है। समझ गए? वही बात है यहाँ। यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने पहले वाला मेथड बनाया था, ये यहाँ देखिए, यहाँ है लॉस इज 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे 10% का लॉस हुआ है, ठीक है। कॉस्ट पे लॉस इज 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। हमेशा जो लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। मैंने बताया था जो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है? 10%। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस बोलोगे सर क्वेश्चन ये रहा, हाँ 120 रुपया। तो 100% इंटू 120, तो 100% मतलब 100/10 इंटू 120, एक जीरो से जीरो खत्म, 12 रुपये का लॉस हुआ। 12 रुपये का लॉस हुआ, आपका लॉस पता चल गया। कॉस्ट प्राइस आपको पता है, लॉस पता चल ही गया, तो सेलिंग प्राइस निकाल देना है। लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटा दीजिए, कितना हुआ है तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 120 रुपये। 120 में से 12 रुपये लॉस हुआ है तो 108 रुपये में उसने सामान को बेच दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 120 रुपये था, उसने 112 में सामान बेच दिया। 120 में खरीदा सामान उसने, क्रय मूल्य 120 में खरीदा, 112 में बेचा। तो आप बोलोगे सर पगला था क्या? पगला नहीं था, वो पगला ही था, बड़का पगला था। तो यहाँ पे उसको कितना बार 108 रुपये में बेचा उसने, तो 12 रुपये का उसका लॉस हुआ, ठीक है। समझ गए? वही बात है, आपको निकालना आना चाहिए। देखिए कुछ भी पूछ सकता है,
कुछ भी पूछ सकता है, आपको बस ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे देखिए, एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ये सब फॉर्मूला आपको मैं लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग। फॉर्मूला की जरूरत नहीं याद करने की, पता है फॉर्मूला याद करोगे तो घूम जाओगे, आपको एक एक नियम याद है, कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज 550। सेलिंग प्राइस को कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एसपी दिया है 550 रुपीज़। इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, उसने क्या क्या प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट कितना क्या है 20%। 20% का मतलब क्या होता है सर, 20% का मतलब 20/100, मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस 20 रुपये 100 रुपये था तो उसने 20 रुपये नाफ़ा कमाया है। तो देखिए 100 रुपया कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस कितना था, 20 रुपये नाफ़ा कराया था, 120 रुपये सेलिंग प्राइस होगा, तभी तो 20 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा ना। 100 रुपये में खरीदा सामान 120 में बेचेगा, तभी तो 20 रुपये प्रॉफिट होगा, तो 20/100 का मतलब यही हुआ। लेकिन ये हो गया 120 रुपये। अब देखिए 120 रुपये का बेचता है तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100 रुपये। हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ना, लेकिन वो बेचता है कितना में, 540 में खरीदता है, बेचता नहीं 540 में खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 540 गुने 100/120, ये खत्म हो गया। ये 12 से कटेगा, कटेगा 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 कटेगा, नहीं कटेगा क्या, अच्छा कराते हैं, 6 हो गया, ये हो गया 5, 9×6 = 54, 90, 450 उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब कि उसने 450 में खरीदा था और 540 में बेचा है, तो उसका हुआ है प्रॉफिट 20%। देखा, हमने ये विधि से यूनिटरी मेथड से इसका निकाला है। अब देखिए अमीना ने कैसे निकाला है, 20% प्रॉफिट विल मीन CP इज 100 रुपये, प्रॉफिट इज 20 रुपये। 20% का मतलब 20% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था तो प्रॉफिट उसके 20 रुपये का हुआ है, 20/100 मतलब 20/100, देखिए 20% मतलब 20/100 हुआ, तो नीचे तो हमेशा CP रहता है ना, CP हो गया, ये ऊपर प्रॉफिट हो गया, तो 20 रुपये प्रॉफिट होता है जब उसका कब होता है, जब उसका कॉस्ट प्राइस 20 रुपये रहता है। लेकिन अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 100 + 20 करेंगे, 100 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, 20 प्रॉफिट हो गया, तो बेचा आपने कितने में 120 रुपये में, तो 120 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। देयरफॉर व्हेन SP इज 550, जब SP कितना था 550 था, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आपने एक एक नियम से बनाया कि जब सेलिंग प्राइस 120 रुपये था तो उस समय कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, यहाँ से निकाला ना हमने। अब उसी प्रकार 540 रुपये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कितना होगा, तो एक एक नियम, 540 गुने 100/120, काटा तो 450 रुपये आया, ये हो गया। दूसरा मेथड अरुण ने कैसे बनाया, ये अरुण ने फार्मूला वाला बनाया है। देखिए प्रॉफिट 20% ऑफ CP एंड SP, देखिए 20% ऑफ CP, 20% ऑफ CP का मतलब है 20/100, CP हमें नहीं पता, कितना नहीं पता, CP नहीं पता, CP हमने निकालना है, CP इक्वल टू SP कितना है, आ जाइए, नहीं बताइएगा, SP पगला, ये 540 दिख नहीं रहा है आपको, यही है आपका SP 540। इस पर आपको देखिए 540 हो गया इक्वल टू 20%, देखिए 540 इक्वल टू CP, CP कितना है, CP नहीं पता, CP नहीं पता, CP + 20%, 20/100 इंटू CP नहीं पता, ठीक है। इसको अब सॉल्व कीजिएगा तो 540 रुपये ऐसे आएगा। तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए, एक एक नियम से बनाइएगा, यूनिटरी मेथड से बनाइएगा तो बन जाएगा। यहाँ पे हो गया बाय द बोथ मेथड द कॉस्ट प्राइस इज 450, हमेशा 450 ही आएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूँ, देखिए कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, CP को बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है। सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य को, जिस पे सामान को बेचा जाए। प्रॉफिट किसको बोलते हैं, लाभ को बोलते हैं, ठीक है। और लॉस किसको बोलते हैं, हानि को बोलते हैं, हानि को, किसको, हानि को। अब देखिए लॉस बराबर क्या होगा, अब लॉस बराबर होगा जब घाटा कब होगा, घाटा जब होगा जब आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाइएगा तो लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए लॉस परसेंटेज कब निकलेगा, जब आपको लॉस होगा, प्रॉफिट परसेंट कब निकलेगा, जब आपको प्रॉफिट होगा। तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस परसेंट हमेशा आपको CP पे ही निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, आपको हमेशा SP पे ही निकलेगा। तो यहाँ हमने परसेंटेज पे जो भी ये
प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट था वो हमने पढ़ लिया है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ये हमने जान लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ये सब ये ट्राई दिस में जो क्वेश्चंस है वो आप लोग बनाइएगा 1 2 3 4, नहीं आएगा तो पूछिएगा मेरे से, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा तो बनेगा, नहीं दिमाग लगाइएगा सोचिएगा नहीं बन पाएगा। देखिए सोचना बहुत ज़रूरी है, बिना सोचे दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, बिना सोचे तो कुछ नहीं होगा ना बाबा, सोचना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज होता है, जैसे आपके गाँव में होगा ना, जो किसी बड़े आदमी से उधार लेता होगा, बोलता होगा कि आप मुझे 1500 रुपये दे दीजिए, मैं आपको कुछ महीने बाद 50 रुपये जोड़ के ला के दे दूँगा। तो 50 रुपये जोड़ना ये सब अलग बातें हैं। अब अगर आप बैंक में जाइएगा, बैंक में बोलेगा कि मुझे उधार दे दो, आपने 80,000 रुपये बैंक से उधार लिया, बैंक बोलेगा मैं आपको 8% इंटरेस्ट रेट पे ब्याज देता हूँ, इंटरेस्ट रेट पे ये देता हूँ, आपको हर एक महीने इतने पैसे भरने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस होगा इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, ये क्लास 7 का मैथ का लेक्चर था मैं पहले ही बताना था, मैं भूल गया था। चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ था, ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम लोग परसेंटेज देख रहे थे, रेशियो देख लिया था हमने, ये सब हमने देख लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, एक बार आप पढ़ के बता दीजिए। चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं उस अमाउंट पे, उस प्रिंसिपल पे हम कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। लेक्चर खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।